हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मा की दुनिया में। क्या आपको खुजली हो रही है? आपकी बॉडी पे रेडनेस हो गया है? आपकी स्किन ड्राई और इरिटेटेड हो गई है? आपकी आंखों से पानी आ रही है और आपको छींकें आ रही हैं? तो हो सकता है आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई है। तो हम अपने इस वीडियो में एक्जिमा क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके क्या कॉजेज हैं, उनकी पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल बोथ को अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और एक्जिमा एक ब्रॉड टर्म है जो हम यूजुअली यूज करते हैं टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक्जिमा वेरियस टाइप्स के होते हैं और इनके अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्किन का रेड हो जाना, ड्राई होना, स्किन पे चिकत्ते पड़ना एंड छाले होना। छाले भी वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, छोटे बड़े एंड पस से भरे हुए छाले। ये पर्सन टू पर्सन उनके किस टाइप्स के एक्जिमा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। एक्जिमा को चलिए डिस्कस करते हैं। एक्जिमा ग्रीक वर्ड इग्ज से लिया गया है, इसका मतलब टू बॉयल ओवर। चलिए इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। एक्जिमा वेरी कॉमन स्किन कंडीशन है, मतलब ये बहुत ही कॉमन स्किन डिजीज है। इसमें यूजुअली हमारे स्किन में क्या कॉज होता है? ईचिंग, रेडनेस एंड स्किन ड्राई हो जाती है और इरिटेशन के साथ साथ स्किन में इन्फ्लामेशन भी कॉज होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से स्किन में स्वेलिंग, क्रैकिंग एंड स्कैलीनेस भी कॉज होता है। एक्जिमा को उसके स्टेजेस के बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्यूट स्टेज, सेकंड है क्रोनिक स्टेज। एक्यूट स्टेज में क्या होता है? इरिथ्रिमा। इरिथ्रिमा का मतलब हमारी स्किन क्या होती है? स्वेल हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से। पॉपोवेसिकल्स, ये आप फिगर देख लीजिए, पॉपुलर वेसिकल्स के ऐसी दिखती है। एंड ऊजिंग, ऊजिंग का मतलब फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर अपीयर होता है एंड क्रस्टिंग होती है हमारी एक्यूट स्टेज में। अगर इसके ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं देन ये क्रोनिक स्टेज में पहुंचता है, तो वहाँ पे क्या होता है? लिचेनिफिकेशन। लिचेनिफिकेशन एक क्रोनिक सिम्टम्स है एक्जिमा डिजीज का। इसमें हमारी स्किन को बार बार रब करने की वजह से या स्क्रैच करने की वजह से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है। ये कंडीशन हमारा लिचेनिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? द कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एटोपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस। एक्जिमा को हम एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। नोट को डिस्कस करते हैं। इट इज़ नॉट कॉन्टाजियस। नॉट कॉन्टाजियस मतलब ये पर्सन टू पर्सन सेपरेट नहीं होता है, मतलब अगर आपको एक्जिमा है, आपको कोई टच करता है तो उसको एक्जिमा नहीं होगा। ये बहुत ही कॉमन होता है चिल्ड्रेन में, बट किसी भी एज के पर्सन को एक्जिमा हो सकता है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद अस्थमा एंड सीजनल एलर्जी। ये यूजुअली अस्थमा एंड सीजनल एलर्जी के साथ साथ एसोसिएट होता है। ऑल एक्जिमा इज डर्मेटाइटिस। सभी एक्जिमा के जो टाइप्स हैं वो डर्मेटाइटिस है। डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन इन्फ्लामेशन होना है, स्किन कंडीशन डिसऑर्डर है। बट नॉट ऑल डर्मेटाइटिस आर एक्जिमा। सभी स्किन डिसऑर्डर एक्जिमा नहीं हो सकते हैं। ये वेरियस टाइप्स के होते हैं। इनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, आप यहाँ से इसको देख लें। अब इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट टाइप है एटोपिक डर्मेटाइटिस। यूजुअली इसको एडी से हम डिनोट करते हैं। ये एक्जिमा में सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप्स है एंड क्रोनिक स्टेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है? यूजुअली हाई प्रोरिटिक। प्रोरिटिक मतलब स्किन में इचिंग के साथ साथ सेंसेशन होना। एंड एक्जिमेटस, एक्जिमेटस का मतलब स्किन में स्वेलिंग होना, ठीक है, स्किन इन्फ्लामेशन होना। तो इस कंडीशन में हमारी स्किन में ईचिंग कॉज होती है, सेंसेशन होता है, स्किन स्वेल होती है इन्फ्लामेशन की वजह से। एंड दैट फॉलोज पेशेंट फ्रॉम वेरी अर्लियर स्टेज। ये यूजली बहुत ही जल्दी होती हैं, जैसे बचपन में बच्चों को। एंड टू प्रोबेटी एज। प्रोबेटी एज का मतलब लड़कियों के लिए 8 to 13 ईयर्स एंड बॉयज के लिए 9 to 14 ईयर्स में कॉज होते हैं। एंड समटाइम्स एडल्टहुड टू। और कुछ
टाइम में एडल्टहुड में भी कॉज हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में एक्जिबरेंट प्रोडक्शन ऑफ IgE इम्यूनोग्लोबिन ई का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, जो क्या करता है, जिसके रिस्पॉन्स के थ्रू हमें कॉमन इन्वायरमेंटल एलर्जी हो जाती है। ठीक है, ये जो डिजीज़ है हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी का मतलब ये फैमिली टू फैमिली, अगर हमें है तो हमारे बच्चों को भी हो सकता है, इसके चांसेस हैं। इसमें क्या होता है, द पेशेंट विद एडी यूजुअली डेवलप्स अदर एटॉपिक डिजीज लाइक अस्थमा, हे फीवर और फूड एलर्जी। जिस पेशेंट को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है उनमें अस्थमा, हे फीवर एंड फूड एलर्जी भी कॉज होता है। इसकी इटियोलॉजी बहुत से कॉमन कॉजेज हैं जो कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस कॉज करते हैं, लाइक फैमिलियर हिस्ट्री, मैंने ऑलरेडी बताया। हेरिडेटरी मतलब ये अगर बेटे को है तो उनके बेटे बाप को है तो बेटे में होना कॉमन है। एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एक्सेसिव हाइजीन, स्ट्रेस, इम्यून डिसफंक्शन, इम्पेयर्ड स्किन बैरियर, नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस, ये बहुत से इटियोलॉजी हैं जिनकी वजह से एटॉपिक डर्मेटाइटिस कॉज हो सकते हैं। इनके कॉमन सिम्टम्स हैं लाइक ड्राई एंड स्कैली स्किन, itching rashes particularly on head, scalp, neck, buttocks and behind knees। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स है। नोट, एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट डॉक्टर कॉल्स द एटॉपिक ट्रायड। ये एटॉपिक ट्रायड का एक फिगर है, आप इसको देख लें। ट्रायड मीन्स 3, मतलब अगर एक्जिमा कॉज हो रहा है तो उसके साथ साथ हे फीवर एंड अस्थमा भी कॉज होगा। मेनी पीपल विद एटॉपिक डर्मेटाइटिस हैव ऑल 3 कंडीशन। बहुत से पीपल को अगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो उनको ये 3 कंडीशन एक साथ देखने को उनमें मिलते हैं। सेकेंड, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है स्किन का, जो कि यूजली कॉज होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से। इसमें हमारी एपिडर्मिस जो लेयर होती है स्किन की, जो सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर, वो डैमेज हो जाती है बाय रिपीटेड फिजिकल एंड केमिकल इरिटेशन। फिजिकल एंड केमिकल इरिटेशन की वजह से हमारी स्किन की जो सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस लेयर, वो डैमेज हो जाती है। इसकी इटियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्जिमा कैन डेवलप आफ्टर सम टाइम ऑफ स्किन डैमेज। इस टाइप की एक्जिमा स्किन डैमेज की वजह से कॉज होता है, लाइक केमिकल रिएक्शंस की वजह से, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धोने की वजह से भी, एंड हेयर डाइज, मेकअप, हार्श सॉप एंड डिटर्जेंट, जो बहुत ही ज़्यादा हार्श सॉप हों एंड डिटर्जेंट हो, एंड बहुत टाइप्स के इरिटेंट्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यूजली 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सेकेंड इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो टाइप्स है, थर्ड डायसीड्रोटिक एक्जिमा। ये जो है बहुत ही कॉमन है। इसमें क्या होता है, हमारे स्किन पे स्मॉल ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। यूजली ये हैंड एंड फीट पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कॉमन होता है ज़्यादा वुमेन में एज कम्पेयर टू मैन। इसमें क्या होता है, जो ब्लिस्टर बनता है वो फील्ड होता है फ्लूइड के साथ साथ, और ईचिंग कॉज होता है। इटियोलॉजी में रिसर्चर ने डायस्ट्रोटिक एक्जिमा का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं बताया है, बट ये एक्जिमा यूजुअली कॉज होता है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, एंड कुछ और अदर रिस्क फैक्टर हैं। देखते हैं, एक्सपोजर टू हॉट टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। हमारी स्किन हॉट टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आए, ज़्यादा इमोशनली एंड फिजिकल स्ट्रेस लेना, एक्सपोजर टू मेटल लाइक निकिल एंड कोबाल्ट। हमारे स्किन एक्सपोज हो मेटल लाइक निकिल एंड कोबाल्ट के। फोर्थ है हैंड एक्जिमा। ये नाम से ही जैसे क्लियर है कि ये यूजली हैंड्स में होता है। ये एक्जिमा क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एक्जिमा इफ़ यू वर्क इन अ जॉब लाइक हेयर ड्रेसिंग, आप हेयर ड्रेसिंग की जॉब कर रहे हैं, क्लीनिंग की जॉब कर रहे हैं, जिसमें आपका जो हैंड है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम तक केमिकल्स के कांटेक्ट में रहे, जिसकी वजह से आपके स्किन पे
आपके हैंड पे इरिटेशन कॉज हो, ये टाइप हैंड एक्जिमा कहलाता है। इसकी इटियोलॉजी सॉफ्ट डिटर्जेंट फैब्रिक एंड डाइज है। सॉफ्ट मीन्स जैसे कोई हार्ड सॉप हुआ, उसके कांटेक्ट में आप फ्रिक्वेंटली या बहुत ज़्यादा हैंड वॉश कर रहे हैं, ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें आपकी हैंड जो है वो सॉफ्ट डिटर्जेंट फैब्रिक एंड डाइज से कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्ट में है, इसकी वजह से भी ये एक्जिमा हो सकता है। फैब्रिक्स लाइक नायलॉन, वूलन ड्रेसेस etc। न्यूरोडर्मेटाइटिस एडी एटोपिक डर्मेटाइटिस के सिमिलर है। इसमें भी क्या होता है, हमारे स्किन पे थिक स्केली पैचेस का फॉर्मेशन होता है। इसकी भी इटियोलॉजी अननोन है, बट कुछ कॉमन चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं। ईचिंग कॉज क्यों होता है, इसके लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा एंड डिप्रेशन। अदर्स कुछ ट्रिगर फैक्टर हैं जिनकी वजह से भी न्यूरोडर्मेटाइटिस ट्रिगर होता है, लाइक नर्व इंजरी, स्क्रैचिंग, इंसेक्ट बाइट्स, ड्राई स्किन, वेयरिंग टाइट क्लोथ। बहुत ही ज़्यादा टाइट क्लोथ पहनने की वजह से भी हमारी स्किन में ईचिंग कॉज होना, रेडनेस होना भी कॉमन है। ये कंडीशन न्यूरोडर्मेटाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट 6 है न्यूमुलर एक्जिमा। न्यूमुलर एक्जिमा ऑल्सो नोन एज डिस्क्वायर्ड एक्जिमा। The word nummular derived from Latin word means queen। ठीक है, न्यूमुलर एक्जिमा एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है जिसमें हमारी स्किन के सरफेस पे राउंड या क्वाइन शेप का लेशन का डेवलपमेंट होता है। जो लेशन का जो सोर का फॉर्मेशन होगा, घाव होगा और पैचेस बनेंगे, वो क्वाइन शेप या राउंड शेप के होंगे। ठीक है, न्यूमुलर एक्जिमा जो अनदर टाइप्स ऑफ एक्जिमा है उनसे डिफर दिखता है और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग कॉज करता है हमारे स्किन पे। इटियोलॉजी क्या है, कोल्ड ड्राई एयर, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी न्यूमुलर एक्जिमा कॉज हो सकता है। या तो एक्सपोजर टू केमिकल सच एज अ फॉर्मल्डिहाइड, या तो आपकी स्किन कंटिन्यूअसली केमिकल के कांटेक्ट में आ रही है, लाइक फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट, एक्सपोजर टू मेटल्स इंक्लूडिंग निकल, या तो आपकी स्किन कंटिन्यूअसली एक्सपोज हो रही है मेटल निकल के कांटेक्ट में। नेक्स्ट है 7th, सेब्रोइक डर्मेटाइटिस। सेब्रोइक डर्मेटाइटिस में क्या होता है, हमारे स्कैल्प पे स्केली पैचेस हो जाते हैं और वहाँ की जो स्किन है वो रेड हो जाती है। ये यूजुअली हमारे स्कैल्प पे कॉज होता है। नोट, सेब्रोइक रिफर्स टू द सेबेसियस ग्लैंड while derm means skin, it is called dandruff। यूजुअली सेब्रोइक डर्मेटाइटिस हमारे स्कैल्प में होता है, वहाँ पे सिबेसियस ग्लैंड जो है उसको अफेक्ट करता है और वहाँ पे स्केली पैचेस बनाता है और वहाँ की स्किन रेड हो जाती है। सेब्रोइक डर्मेटाइटिस की इटियोलॉजी, मैलेसीजिया एक ईस्ट है जो कि हर एक पर्सन के स्किन में प्रेजेंट होती है, बट इसकी ओवरग्रो जिस पर्सन में हो, ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे, तो वो कंडीशन सेब्रोइक डर्मेटाइटिस कॉज करने के लिए हो सकती है। या तो पर्सन में इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाए, या स्किन लिपिड का लेवल इंक्रीज हो जाए, या इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस हैं वो एक्टिव हो जाए, या तो फैमिली हिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो एक्जिमा है ये जेनेटिकली होता है, अगर आपके पापा को है तो आप में होने के चांसेस हैं। ठीक है, और कुछ अनदर फैक्टर हैं जो कि सेब्रोइक डर्मेटाइटिस को ट्रिगर करते हैं, लाइक स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म का मौसम होना, जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो या गर्म हो। ऑयली स्किन, जिनकी स्किन तेलीय होती है ना, ऑयली स्किन, यूजिंग एल्कोहल बेस्ड लोशन, आप जो लोशन का क्रीम का यूज कर रहे हो वो एल्कोहल बेस्ड हो, लाइक जैसे सैनिटाइजर का यूज हो रहा था लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज़्यादा, तो बहुत से लोगों को स्किन में ईचिंग कॉज होना स्टार्ट हो रहा था, तो क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल था, इसलिए जो लोशन यूज करें वो अल्कोहल बेस्ड ना हो, उससे भी आपकी एक्जिमा ट्रिगर हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ अदर स्किन डिसऑर्डर, या तो आपको कोई और भी स्किन डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी एक्जिमा
कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है स्टेटिस डर्मेटाइटिस ऑल्सो नोन एज वेरिकोस एक्जिमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एक्जिमा है। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एक्जिमा कैन डेवलप इन पीपल व्हेन द वेन्स इन देयर लोअर लेग, हमारे लेग की जो लोअर वेन्स हैं वो प्रॉपरली रिटर्न ब्लड नहीं करते हैं हार्ट के पास, एंड फ्लूइड लीक्स आउट ऑफ वीकेंड वेन्स ऑफ लेग। जो हमारे लेग की लोअर वेन्स हैं वो प्रॉपरली जो ब्लड का रिटर्निंग है वो हार्ट के पास प्रॉपर नहीं करते हैं, और उनके वेन से जो लोअर लेग की वेन्स है वहाँ से फ्लूइड लीक होने लगता है। ये कंडीशन स्टेटिस डर्मेटाइटिस कहलाती है। इसमें क्या होता है, स्टेटिस डर्मेटाइटिस कैन स्टार्ट क्विकली कॉजिंग वीपिंग एंड क्रस्टिंग ऑफ द स्किन। वीपिंग मीन्स आंखों से आंसू बहना, बहुत ज़्यादा आंखों से पानी आने लगता है, और क्रस्टिंग ऑफ द स्किन, जो हमारी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और क्रैकिंग होने लगती है। इसकी इटियोलॉजी क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, हमारे जो लोअर लेग्स के वेन है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हार्ट तक नहीं करते हैं। तो इटियोलॉजी में भी है पुअर ब्लड सर्कुलेशन इन लेग, हमारे लेग में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेपकिन डर्मेटाइटिस, 9th एंड लास्ट है नेपकिन डर्मेटाइटिस ऑल्सो नोन एज नेपी रैसेस। ये नाम से ही क्लियर है कि ये जो डर्मेटाइटिस है वो बच्चों के लिए नैपकिन यूज करने की वजह से होता है। इट इज एन इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर। ये सेवरल फैक्टर के इंटरेक्शन की वजह से कॉज होता है। पर्टिकुलरली इट इन्वॉल्व द प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद द यूरिन और फीसेस विच मेक द स्किन मोर प्रोन टू डिस्ट्रप्शन थ्रू फ्रिक्शन ऑफ द नैपकिन। हमारे जो स्किन है, जैसे यूजली जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे नैपकिन यूज करते हैं, उनकी स्किन अगर कंटिन्यूअसली फीसेस यूरिन के कांटेक्ट में रहती है तो उनको देखते हैं आप उनके स्किन पे रैसेस होना, इरिटेशन होना, चिकत्ते पड़ना स्टार्ट होता है। ये कंडीशन हो सकता है एक्जिमा हो। इसकी इटियोलॉजी फैक्टर क्या है, जेनेटिक फैक्टर मैंने पहले ही बताया, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली में अगर आपको किसी को है तो आप में होने के चांसेस हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इमोशंस, ये भी रिस्पॉन्सिबल है एक्जिमा कॉज होने में। इंडोक्राइन टर्बुलेंस एंड मेटाबोलाइज डिसऑर्डर, कुछ मेटाबोलाइज डिसऑर्डर है उनकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। इंजेस्टेड एलर्जेंस, कुछ एलर्जी है जिसकी वजह से एक्जिमा कॉज हो सकता है। कॉमन इटियोलॉजी फैक्टर है एक्जिमा कॉज होने के, आप इनको देख लें। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर, जो भी इटियोलॉजी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एक्जिमा कॉज करने के लिए, जो भी रिस्क फैक्टर हैं उनकी वजह से क्या होता है, इनिशिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द स्किन। जो हमारी स्किन की इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, वो इनिशिएट हो जाते हैं, लाइक IL-4 एंड IL-13। ये इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन एंड इरिथ्रीमा कॉज करने में, तो ये सब इनिशिएट हो जाते हैं। इसके अलावा IL-5, IL-12 ये सारे हमारे इन्फ्लामेटरी फैक्टर हैं। साइटोकाइनिन्स भी हमारे इन्फ्लामेशन में, स्किन इन्फ्लामेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे जो इन्फ्लामेटरी फैक्टर हैं वो इनिशिएट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, स्किन इरप्शन टेक प्लेस, हमारी जो स्किन है वो रप्चर होना स्टार्ट होती है। देन इरिथ्रीमा कॉज होता है, स्वेलिंग कॉज होती है, वेसिकल्स, स्कैस एंड प्रोरेटिस। प्रोरेटिस का मतलब होता है इरिटेशन कॉज होना विद सेंसेशन, कॉज होने लगता है। फिर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इरिटेशन, इडिमा, कॉन्टिन्यूअसली इरिटेशन कॉज होता है। इडिमा, सीरियस डिस्चार्ज एंड स्क्रैचिंग ओवर द स्किन, बहुत ज़्यादा स्किन को ऐसे रब करने की वजह से
सीरियस डिस्चार्ज इडिमा कॉज होता है एंड लॉन्ग टर्म इरिटेशन भी बना रहता है। देन क्या हमारी इन सब की वजह से हमारी जो स्किन है वो थिकनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ द स्किन, हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है एंड डार्क कलर की हो जाती है। के लिए हमने यहाँ पे 2 फिगर लिया है, आप इनको देखिए। जैसे इसमें हमारी स्किन को स्क्रैच करने की वजह से जो डिफेक्टिव स्किन बैरियर्स हैं, वो स्किन के जो बैरियर है वो डिफेक्ट हो जाते हैं। एलर्जी कॉज होती है, इसकी वजह से हमारे सिस्टम इम्यून एबनॉर्मलिटीज़ होती है, सिस्टमिक इम्यून एबनॉर्मलिटीज़ होती है एंड लीड्स टू अदर एलर्जिक डिजीजेज लाइक अस्थमा एंड एलर्जी कॉज होती है। ये एक्जिमा कॉज होने का ये भी एक पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन है। नेक्स्ट आपको ये देखिए, इस फिगर में आप देख रहे हैं हेल्दी स्किन एंड एक्जिमा स्किन। एक्जिमा में हेल्दी स्किन में क्या होता है, जो हमारे सेल्स हैं, स्किन के सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और नेचुरल जो स्किन बैरियर है जो हमें किसी भी माइक्रोब्स या अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वो नेचुरल जो बैरियर है इसमें सही है। टाइटली पैक्ड स्किन सेल्स क्रिएट नेचुरल बैरियर। जो हमारे स्किन सेल्स है वो टाइटली पैक्ड है और नेचुरल बैरियर को क्रिएट कर रहे हैं हमारे हेल्दी कंडीशन में। बट एक्जिमा कंडीशन में क्या होता है, ingresses of chemical solvent and water cause inflammation। कोई भी हमारी स्किन से केमिकल सॉल्वेंट या जो भी वाटर जो भी रिस्पॉन्सिबल है एक्जिमा कॉज करने के लिए हमारी स्किन के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आते हैं, तो जिसकी वजह से जो कीरेटिनोसाइट्स होता है वो क्या करता है, हमारे जो स्किन बहुत टाइटली पैक्ड है उसको लेस पैक कर देता है। ठीक है, कीरेटिनोसाइट्स बिकम लेस टाइटली हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को बहुत ही लेस मतलब टाइटली पैक नहीं किया रहता है, जिसकी वजह से फिर हमारे जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं वो इनिशिएट होने लगते हैं और हमें रैसेस के एंड फ्लैक्स का फॉर्मेशन होने लगता है हमारे स्किन की जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस लेयर में। आप ये फिगर देखिए, होप करती हूँ आपको इसमें अच्छे से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एक्जिमा में कॉमनली है, लाइक वीकनेस, फीवर, चिल्स, वीकनेस होना, बुखार आना, ठंड के साथ साथ वेट लॉस होता है, हमारी स्किन जो है वो ड्राई और सेंसिटिव हो जाती है, इंटेंस ईचिंग कॉज होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होना, इरिटेशन होना ऐसा फील होता है, रेड इन्फ्लेम्ड स्किन, हमारी जो स्किन है वो रेड हो जाती है और इन्फ्लामेशन होता है, रिक्योरिंग रेसेस होता है, रफ लेथार्जी पैसेज, जो हमारे पैचेज है वो बहुत ही मोटे ऐसे रफ हो जाते हैं, ऊजिंग और क्रस्टिंग, हमारे जो ब्लिस्टर हैं वो फुल फील रहते हैं पस से एंड क्रस्टिंग होती है, स्वेलिंग होती है, डार्क कलर के पैचेस हमारे स्किन पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर लॉस होता है, नेल्स टूटने लगते हैं एंड प्यूराइटिस, इरिटेशन कॉज होता है, सेंसेशन के साथ साथ डिहाइड्रेशन होता है और हमारे स्कैलीज एरियाज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि एक्जिमा कॉज होने पे दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो आप प्रिवेंशन करें, नॉर्म फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लें, या तो आप मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट लें। अगर आप प्रिवेंशन कर रहे हैं तो क्या प्रिवेंशन करें, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस ना लें, मेंटली अपने स्टेट को इमोशनल को मैनेज करें, अवॉइड द एक्सेस यूज ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड सॉप एंड डिटर्जेंट के यूज को अवॉइड करें एंड अवॉइड ऑफ एलर्जेंस, माइट एंड पेस्ट, जैसे जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है उसको आप अवॉइड करें। बहुत से लोगों को जैसे एलर्जी होती है घर की जो इंग्रेडिएंट हैं, किचन के इंग्रेडिएंट हैं, मसाले हैं, हल्दी हो गया, मरीच हो गया, मतलब कोई भी पाउडर जो है उससे एलर्जी होता है तो आप उनसे दूर रहें। जैसे बहुत से लोगों को ऐसा होता है ना, जो प्लास्टिक की चप्पल होती है उसको पहनने से आपके देखोगे आपके पैर में ऐसे पैचेस बनने लगते हैं, तो वक्त आ गया है कि आप वो प्लास्टिक का चप्पल ना पहने। तो जो भी चीज़ों से आपको एलर्जी है, क्योंकि एक्जिमा हर एक पर्सन में अलग अलग हो सकता है और उनकी अलग अलग ईटियोलॉजी भी हो सकती है, तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस बात को आप ध्यान दें और एक्जिमा को ट्रीट करें, उसको अवॉइड करें। एंड डाइट मेंटेन, सबसे ज़्यादा अपने आप जो डाइट है उसको मेंटेन करके रखें।
ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, पहला है इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब हमारे जो क्योंकि इसमें क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। यूजली हमारे एक्जिमा में क्या होता है, हमारे इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। इसमें इंक्रीज लेवल ऑफ IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो हमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेना चाहिए लाइक साइक्लोस्पोरिन। ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये यूजली बहुत ही माइल्ड केसेस में यूज होता है। ये टॉपिकली यूज करते हैं स्किन इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, और ये डेली यूज नहीं होता है। अप्लाई इट वंस और ट्वाइस अ डे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैरामाइड मॉइस्चर। कैरामाइड मॉइस्चर जो है, कैरामाइड मॉइस्चर क्या करता है, हमें बाथ लेने के बाद, नहाने के बाद यूज करना चाहिए कैरामाइड रिच क्रीम, जिसमें कैरामाइड का क्वांटिटी ज़्यादा हो, वैसे क्रीम का यूज करना चाहिए, जो कि हमें एक्जिमा ट्रीट करने के लिए बेनिफिशियल होता है। ये क्या करता है, हमें हमारी बॉडी से वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग स्किन बनाता है, हमारी जो स्किन है उसको प्रोटेक्टिव बनाता है, जिससे कोई भी जर्म्स या जो भी एलर्जिक माइक्रोब्स हैं उनको हमारी स्किन से दूर रखता है। क्या करता है, it forms a protective covering that prevent water loss and helps to keep out germs from raw and angry skin, अपनी स्किन से दूर करता है। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी भी एक ट्रीटमेंट है जो कि टॉपिकल स्टेरॉयड की तरह यूज होता है। टॉपिकल स्टेरॉयड एंड कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स। ठीक है, टॉपिकली यूज होता है टॉपिकल स्टेरॉयड एंड कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स भी यूज होता है बहुत ही ज़्यादा, कुछ केसेस में, एक्यूट केसेस में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओरल एंटीहिस्टामिन्स। ओरल एंटीहिस्टामिन्स ड्रग भी हम ले सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है डुपिलम इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी एक्जिमा के सिम्टम्स को ट्रीट करता है। तो आप अपने से कोई भी जैसे स्टेरॉइड क्रीम्स हैं, ये सब क्रीम्स आप खुद से लगाने लगते हैं, तो ये भी अगर खुद से लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अमाउंट में लगा ले रहे हैं, या साइड में जहाँ पे नहीं है इन्फ्लामेशन वहाँ पे लग रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट शो करता है। इसलिए आप क्या यूज कर रहे हैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेके अच्छे से डायग्नोस करा के अपनी ट्रीटमेंट को कराएं, नहीं तो आपकी एक्जिमा कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जानी है। नोट में क्या है, यूवी थेरेपी स्पेशली द लॉन्ग वेव यूवी मोडेलिटी हैज़ बीन प्रूवन हेल्पफुल इन मेनी पेशेंट। यूवी थेरेपी भी ऐसे कुछ रेडिएशन थेरेपी है जो कि एक्जिमा ट्रीट करने में हेल्प करती है। तो आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको ऐसे कोई भी स्किन डिजीज है, आप कंफ्यूज है कि आपको सोरियासिस है, एक्जिमा है, स्कैबीज है, या जो भी स्किन कंडीशन डिजीजेज है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अच्छे से डायग्नोज कराएं, देन उसके बाद ट्रीटमेंट लें। नहीं तो ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट कॉज होने लगते हैं, और जो डिजीजेज हैं वो सीरियस कंडीशन में हो जाती हैं, क्योंकि आपको डिजीजेस कौन सी डिजीज हुई है इसका ही पता ठीक से नहीं है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को बहुत से लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो आप उसमें हमारी हेल्प करिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आपका अपने YouTube चैनल फार्मा की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत था, और धन्यवाद। हमारी दूसरी वीडियो का वेट करें।